नमस्कार, मैं हूं कुमार सौरभ और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सौरभ अज्ञानी पर। दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में एक कुंभ पर्व शुरू हो चुका है। इस साल का कुंभ पर्व उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर प्रयागराज में मनाया जा रहा है। दोस्तों, इतना विशाल आयोजन देखकर निश्चित ही हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आखिर यह कुंभ कैसे शुरू हुआ। यह सबसे पहले कहाँ इसका वर्णन हमें मिलता है, किसने इसे आम जनमानस के बीच में प्रचारित प्रसारित किया है। तो अगर आपके मन में इस तरह के प्रश्न हैं तो आज मैं उनके उत्तर तमाम शास्त्रों किताबों से खोज कर लाया हूँ आपके पास। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन खूबसूरत जानकारियों से आप लैस हो सकें। हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर कुंभ की शुरुआत कैसे, उसके पीछे की कथा क्या है। दोस्तों, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करने का सोचा। उस सोच के पीछे इच्छा यह थी कि वहां से अमृत प्राप्त किया जाए। देव और असुर भगवान नारायण से इस बात के लिए अनुमति प्राप्त करते हैं और समुद्र में मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत को और रस्सी के रूप में वासुकीनाग का प्रयोग किया जाता है और समुद्र मंथन आरंभ हो जाता है। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहला हलाहल विष निकलता है। हलाहल विष से जब समस्त जगत क्लांत होने लगता है तो भगवान महादेव उसे अपने कंठ में धारण करते हैं और तभी से महादेव नीलकंठ कहलाने लगते हैं। तो 14 रत्न कुल प्राप्त होते हैं समुद्र मंथन से, जिसमें हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, चंद्रमा, वारुणी, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष और अमृत कलश की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी जैसे ही अमृत कलश लेकर के प्रकट होते हैं, असुरों ने देवताओं से युद्ध छेड़ दिया उस कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए। दोस्तों, यह भीषण युद्ध 12 दिन तक चलता रहा। लेकिन 12 दिन के युद्ध के पश्चात भी जब उसका हल कुछ नहीं निकला तो स्वयं भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया और वो उस युद्ध भूमि में पहुंचे। असुरों ने मोहिनी के रूप को देखा तो वे मोहित हो गए। उनके दिमाग से अमृत की बात निकल गई। इसी बीच मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान नारायण ने देवताओं को वह अमृत पिलाया। इस सारे झगड़े में, सारी चीना झपटी में अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 जगह गिरी। उन 4 जगहों के नाम प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। और इन्हीं चारों जगहों पर आज हम कुंभ पर्व का आयोजन करते हैं। कहते हैं कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए 12 कुंभ होते हैं कुल, जिसमें से 8 कुंभ देवलोक में होते हैं और 4 कुंभ पृथ्वी। एक जगह पे 12 वर्ष में एक बार कुंभ का आयोजन होता है। 4 जगह हैं, 12 वर्ष में एक बार होना है, इसलिए प्रत्येक 3 वर्ष पे इन 4 जगहों में से कहीं ना कहीं कुंभ का विशाल आयोजन होता रहता है। दोस्तों, इसका सबसे पुराना जो विवरण मिलता है, सबसे पुरानी बात, जो सबसे पहले कही गई बात हमें कुंभ के विषय में मिलती है, वो मिलती है ऋग्वेद से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन हमारा वेद है। इसका मतलब कुंभ कोई आज की बात नहीं है, कोई पिछले 100-200 साल की बात नहीं है, कोई पिछले 1500 साल की बात नहीं है, ये हजारों साल पुरानी बात है।
तो मैं सबसे पहले ऋग्वेद में जहाँ कुंभ का वर्णन है उससे संबंधित जो श्लोक है उसका मैं हिंदी अनुवाद आपको सुनाता हूँ। ऋग्वेद में कहा जा रहा है, कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं अपने में फल रूप से प्राप्त होने वाले दान, होम आदि सत्कर्मों से काष्ठ यानी लकड़ी काटने वाले कुठार आदि की तरह अपने पापों को साफ करता है। जिस प्रकार गंग नहर आदि अपने तटों को नष्ट करती चलती हैं, उसी प्रकार कुंभ पर्व अपने पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त शारीरिक पापों को नष्ट करता है और नूतन बनावटी पर्वत की तरह बादल को नष्ट भ्रष्ट कर संसार में सुविष्ट प्रदान करता है। तो यह तो पहला वर्णन है जो सबसे प्राचीन में मिलता है ऋग्वेद। इसके अलावा इसका वर्णन शुक्ल यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में भी मिलता है। यह उद्देश्य क्या है इस पर्व का, क्यों इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं? हिंदू धर्म के समस्त संप्रदायों के साधु महात्मा एक जगह एकत्रित होकर संसार के समस्त कष्टों के निवारण हेतु देश, समाज, राष्ट्र और धर्म आदि समस्त विश्व के कल्याण हेतु शास्त्रों के अनुकूल उपदेश करें, जगत का कल्याण करें। यही इस कुंभ का उद्देश्य होता है। जैसा कि हमने जाना कि कुंभ कोई आज की बात नहीं, ये हमारी वैदिक परंपरा का हिस्सा है। लेकिन मन में यह भी प्रश्न आता है कि आखिर आज जब सारा आम जनमानस इसे जानता है, आम जनमानस के बीच में ये इतना प्रचारित है, तो इसकी शुरुआत किसने की? निश्चित तौर पर उसी व्यक्ति ने जिसने हमारे तमाम प्राचीन वेदों के भाष्य लिखे, उनकी टीकाएं लिखी, उनसे हमें अवगत कराया, परिचित कराया, आदि गुरु शंकराचार्य। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन प्रत्येक 12 वर्ष में एक पूर्ण कुंभ। लेकिन प्रयाग और हरिद्वार में अर्ध कुंभ का भी आयोजन किया जाता है, जो कि प्रत्येक 6 वर्ष में होता है। पूर्ण कुंभ से 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब अर्ध कुंभ को लेकर के शास्त्रों में कोई ऐसा विवरण नहीं मिलता है कि अर्ध कुंभ कब और कैसे शुरू हुआ और क्यों ये केवल 2 ही जगह पर आयोजित होता है, बाकी 2 जगह पर आयोजित नहीं होता है। इस संबंध में शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन विचारकों का, विद्वानों का यह मत है कि शायद जब मुगल काल में हिंदू धर्म पर बहुत ज्यादा कुठाराघात होने लगा, तो चारों दिशाओं में बैठे हुए हमारे चारों शंकराचार्यों ने इन्हीं 2 जगहों पर देश के तमाम महात्माओं, साधुओं और विद्वानों को बुलाकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए विचार विमर्श किया था। लेकिन फिर भी अर्ध कुंभ को लेकर के अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं, इसलिए कोई भी बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती कि यह क्यों और कब शुरू हुआ। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जब बृहस्पति कुंभ राशि पर और सूर्य मेष राशि पर होते हैं, तो हरिद्वार में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार में 3 स्नान होते हैं कुंभ के, जिसमें पहला स्नान शिवरात्रि के दिन होता है, दूसरा स्नान चैत्र की अमावस्या को होता है और तीसरा स्नान चैत्र के अंत में अथवा वैशाख के पहले दिन, अर्थात जिस दिन बृहस्पति कुंभ पर और सूर्य मेष राशि पर होते हैं। 3 स्नान होते हैं। 3 स्नानों में प्रथम स्नान का अधिकार हमारे 3 अखाड़ों को, या ऐसे कहें कि प्राचीन हिंदू संप्रदायों को प्राप्त है। तो हरिद्वार में प्रथम कुंभ के स्नान में सर्वप्रथम निरंजनी अखाड़ा स्नान करता है। दूसरे स्नान के प्रथम स्नान का अधिकार निर्वाणी अखाड़े के पास है और तीसरे स्नान के प्रथम स्नान का अधिकार जूना अखाड़े के पास है। जब ये अखाड़े इनके संत महात्मा स्नान कर लेते हैं, इसके पश्चात अन्य संप्रदायों के लोग और आम जनमानस नदी में स्नान करता है। जब बृहस्पति मेष राशि पर हो, चंद्रमा और सूर्य मकर राशि पर हो, उस समय प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है।
जैसा कि इस बार किया जा रहा है। प्रयाग में भी 3 स्नान होते हैं, जिसमें पहला स्नान मकर संक्रांति पर होता है, दूसरा स्नान माघ कृष्ण की मौनी अमावस्या को होता है और तीसरा स्नान माघ शुक्ला की वसंत पंचमी को होता है। इसमें भी अलग अलग अखाड़ों के प्रथम स्नान का व्यवस्था किया गया है, जिसमें मकर संक्रांति पर पहला स्नान निर्वाणी अखाड़े को, दूसरे स्नान में यानी कि मौनी अमावस्या को निरंजनी अखाड़ा और तीसरे यानी वसंत पंचमी के स्नान को जूना अखाड़ा सर्वप्रथम स्नान करता है और इसके बाद वहां उपस्थित अन्य संप्रदाय और आम जनमानस स्नान करता है। सूर्य जब मेष राशि पर और बृहस्पति सिंह राशि पर, तो उस संयोग में उज्जैन और नासिक इन 2 जगहों पर पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन में केवल एक ही स्नान महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए उस स्नान पे अर्थात जिस दिन सूर्य मेष राशि पर और बृहस्पति सिंह राशि पर होते हैं, उसी दिन वहां एक दिन का स्नान महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए वहां पर तीनों ही अखाड़ों के संत महात्मा स्नान करते हैं एक साथ। उसके बाद आम जनमानस और अन्य संप्रदायों के लोग स्नान करते हैं। नासिक में 3 स्नान होते हैं, जिसमें पहला सावन में जब सिंह राशि पर बृहस्पति मंगल और सूर्य, सिंह राशि पर बृहस्पति मंगल और सूर्य तीनों का संयोग होता है, जिसे सिंहस्थ योग कहा जाता है। ये पहला स्नान होता है नासिक में और इसमें पहले स्नान का सर्वप्रथम स्नान अधिकार जूना अखाड़े को मिला हुआ है। दूसरा भाद्रपद की अमावस्या को होता है, जिसमें निर्वाणी अखाड़ा सर्वप्रथम स्नान करता है। तीसरा कार्तिक शुक्ल देवोत्थान एकादशी को होता है, जिसमें निरंजनी अखाड़ा स्नान करता है। साथियों, पूर्ण कुंभ से संबंधित मैंने आपको जो भी जानकारियां दी, यह सब आप पा सकते हैं। इसका पुराण का मैंने नाम लिया, ऋग्वेद का मैंने नाम लिया, आप वहाँ पर देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। और हमारा प्रयास है कि हम आपको जो भी जानकारी दें वो प्रामाणिक जानकारी हो, उसमें कोई हवाबाजी ना हो, कोई झूठ ना हो, कोई बनावटपन ना हो, और इसी तरह की तमाम रोचक जानकारियाँ लेकर हम आपके पास तक आते रहेंगे। हम एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और जानकारी बढ़ाएं। धन्यवाद।